गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीडियोवलाइसी में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर भी करें अधिक से अधिक वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक करें, नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से रिलेटेड। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो मेरिट लिस्ट जारी हुई थी आरक्षित श्रेणी और अनारक्षित श्रेणी, तो उसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। इसके संबंध में एक याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने इससे रिलेटेड क्या बातें कही हैं, किस प्रकार का स्पष्टीकरण मांगा है और इसकी वैधानिकता को किस प्रकार से चुनौती दी गई है, तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी है। और दोस्तों, एक और है इसी के साथ में कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, वहां पर ज्ञापन सौंपा गया, और ज्ञापन सौंपने का कारण था 2019-20 की मेरिट लिस्ट जारी करना, रिजल्ट जारी करना, साथ में ही पदों की वृद्धि भी करना इत्यादि। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम पहली जानकारी पर कि किस प्रकार से हाईकोर्ट में आरक्षण के नियमों की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। देखिए दोस्तों, इसमें जो हेडिंग है वो आपके सामने है कि पीएससी परीक्षा नियमों की वैधानिकता को चुनौती, और हाईकोर्ट ने दिए डेटा पेश करने के निर्देश, और 14 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। तो आइए, क्या जानकारी है इससे संबंधित, थोड़ा सा हम अंदर चलने का प्रयास करते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य परीक्षा नियम 2015 में किए गए संशोधन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में लगभग 4 दर्जन याचिकाएं दायर की गई हैं, और इन याचिकाओं में पीएससी परीक्षा 2019 को निरस्त करने की राहत चाही गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने राज्य सरकार एवं पीएससी को अनारक्षित श्रेणी में आरक्षित श्रेणी के छात्रों के चयन संबंधी डेटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, और याचिका पर अगली सुनवाई 14 सितंबर को की जाएगी। अब दोस्तों, देख लेते हैं कि मैटर क्या है। तो दायर याचिकाओं में कहा गया था कि मध्य प्रदेश राज्य परीक्षा नियम 2015 में 17 फरवरी 2020 को किए गए संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए पीएससी परीक्षा 2019 को निरस्त करने की राहत चाही गई है। याचिका में कहा गया था कि संशोधित नियम आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में चयन से रोकते हैं, जो इंदिरा साहनी के निर्णय से असंगत है तथा संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 तथा 21 का उल्लंघन करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई आरक्षित वर्ग का व्यक्ति अच्छे मार्क्स लाता है तो उसका नाम या उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो अनारक्षित श्रेणी में भी आनी चाहिए, लेकिन इस नियम का पालन नहीं किया गया, और जैसा मैंने बताया कि इसी के आधार पर याचिकाएं वहां पर दायर की गई हैं और डेटा मांगे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से हाई कोर्ट के द्वारा। अब इसमें आगे है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नवंबर 2019 के राज्य सेवा एवं वन सेवा में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा जनवरी 2020 में आयोजित हुई। 21 दिसंबर 2020 को संशोधित नियमानुसार रिजल्ट जारी किए गए, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 40%, ओबीसी वर्ग के लिए 27% तथा एससी एसटी वर्ग के लिए क्रमशः 16 तथा 20% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण निर्धारित किया गया है। और इस प्रकार से पीएससी के द्वारा 113% आरक्षण लागू किया गया है, यदि हम सभी आरक्षण को जोड़ें तो। अब इसमें आगे है कि पुराने नियमों का दिया हवाला। तो अनारक्षित वर्ग में सिर्फ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ही रखा गया, जबकि पुराने नियमों के अनुसार अनारक्षित वर्ग में आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को ही चयन किया जाता था। तो युगल पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश जारी कर दिए हैं। युगल पीठ ने भर्ती में दिए गए आरक्षण के प्रतिशत को भी स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तनखा एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती इंदिरा जयसिंह तथा रामेश्वर सिंह ठाकुर विनायक शाह ने पक्ष रखा। तो दोस्तों, इसमें गौरतलब है कि जो श्रीमती इंदिरा जयसिंह हैं उन्हें कांग्रेस ने भी ऑथोराइज किया है अगली सुनवाई के लिए। तो
तो ये यहाँ पर उल्लेखनीय है। अब दोस्तों एक जानकारी और है, जैसा मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने पीएससी के अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन दिया गया। तो आइए जानते हैं क्या क्या उनकी मांगे हैं। तो आप ये पिक्स में देख पा रहे हैं कि सभी स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं पीएससी जो कार्यालय है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंदौर में, वहां पर। और ये सभी के हाथों में तख्तियां हैं, बोर्ड हैं, जो कि रिजल्ट जारी करने, पदों में वृद्धि से संबंधित है। तो आप ये देख ही पा रहे हैं। और यहाँ पर उनको ज्ञापन भी दिया गया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पदाधिकारियों को, जो भी उससे संबंधित हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या है उनकी मांगे। देखिए दोस्तों, जो मांगे मांगी गई हैं वो इस प्रकार से हैं कि 2019 मेंस व 2020 प्रीलिम्स का रिजल्ट घोषित किया जाए। दूसरा है इंटरव्यू के मार्क्स कम करके 100 किए जाएं। उसके बाद में उनकी तीसरी मांग है कि 2020 राज्य सेवा परीक्षा के पदों में वृद्धि की जाए और 2021 राज्य सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा पदों के साथ में जारी किया जाए और इस प्रकार से जल्द निकाला जाए। तो दोस्तों ये मांग थी, जहां पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को ज्ञापन दिया गया अभ्यर्थियों के द्वारा। और चलिए छोटी सी एक और जानकारी है, न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस प्रकार से ये जो है हाईलाइट हुई है मीडिया में भी, तो वो भी आप देख लें। बड़ी खबर जबलपुर से सामने आ रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता रहे हैं। पीएससी परीक्षा 2019 नियमों को चुनौती को लेकर ये बड़ा मामला। हाईकोर्ट ने पीएससी और राज्य सरकार से डेटा मांगा है। आपको बता दें कि नियम को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 का बताया। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह, विवेक तनखा ने अपना पक्ष रखा है। मामले की अगली सुनवाई हालांकि अब 14 सितंबर को होगी। तो अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी। फिलहाल ये बड़ा अपडेट इस मामले में आपको बता रहे हैं। जबलपुर से बड़ी खबर, पीएससी परीक्षा 2019 नियमों को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने पीएससी और राज्य सरकार से अब इस पूरे मामले में डेटा मांगा है। आपको बता दें कि मामले की अब अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी। इसी के साथ